ये इनक्वालिटी सॉल्व करना है इनके लिए बाबू। ये 11 नंबर एग्जाम्पल से, इनको समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से आप लोग देख लो कैसे हम लगा रहे हैं। आपको कुछ बताया है ना इनक्वालिटी क्या चीज़ होती है। अगर इसे आपको सॉल्व करना तो हमें ध्यान से बताना। अगर हम यहाँ पे 1 है, 0 बनाने के लिए तुम्हें इधर लाना पड़ेगा कंडीशनल। माइनस को पहले उधर करो, चाहे -1 ही रहने दो। ग्रेटर आर इक्वल, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, मॉड एक्स माइनस, ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए -1 से। कितना होना चाहिए, छोटा। -1 से छोटा होगा तब भी गलत जाएगा। ये मॉड एक्स है ना, मॉड है तो प्लस भी सकता है माइनस भी सकता है। इसको इधर लाओ, -x मॉड x और -2 -1, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 होगा। -1 माइनस मॉड x प्लस 2, तो 1 माइनस मॉड x बाई ग्रेटर आर इक्वल, इसको मॉड x -1 कर दो तो लेस आर इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन लेके हमने इसमें साइड कर दिया है। अब इसमें अगर हम दोनों को चेक करना चाहें तो ये दो अलग अलग मोड्स के कंडीशंस में है, तो -1 लेस आर 0 एंड मॉड x -2 ग्रेटर देन 0, या मॉड x -1 ग्रेटर आर 0 एंड मॉड x -2 लेस आर 0। यहाँ देखो जी, ये इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होता है। किसी का लेस देन 0 मतलब नेगेटिव कब होता है, जब ऊपर वाला पॉजिटिव हो नीचे वाला नेगेटिव हो, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव हो, पॉजिटिव माने ग्रेटर देन 0, और नीचे वाला नेगेटिव हो, तो मिला जुला के नेगेटिव आएगा कि नहीं, और नेगेटिव 0 से कम होता है। या उल्टा कर दे, ऊपर वाला नेगेटिव हो नीचे वाला, मतलब ऊपर वाला लेस हो नीचे वाला ग्रेटर हो, तब भी नेगेटिव आएगा। ये बोला है पूरी की पूरी फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव तभी होगा जब ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, और या फिर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, मतलब ये लेस देन 0 हो ये ग्रेटर देन 0 हो, या फिर ये ग्रेटर हो ये लेस हो। जैसे ये लेस हो तो ये ग्रेटर हो, या फिर ये ग्रेटर हो तो ये लेस हो। यहाँ से आप देखोगे तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल 1। अब आपको मॉड एक्स लेस देन 1 अगर है तो यहाँ जानते हो, एक बार प्लस से खोलते एक बार माइनस से, प्लस एक्स लेस आर इक्वल 1, लेस में एंड लगता है, और माइनस एक्स लेस आर 1, एक्स लेस आर 1 एंड एक्स ग्रेटर आर -1। आप यहाँ 1 से कम रखोगे और -1 से ज़्यादा, तो क्या आएगा, -1 से +1। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, मॉड एक्स ग्रेटर आर 2, इसको जब तोड़ते हैं तो प्लस एक्स ग्रेटर आर 2 और लगाते हैं, और माइनस एक्स ग्रेटर आर 2, एक बार माइनस से खुलता है तो एक्स ग्रेटर आर 2 और एक्स लेस आर इक्वल -2। 2 से बड़ा होना चाहिए और -2 से, यही तो कह रहा है ये, तो मिला जुला के इसमें और होता है, सब लेना रहता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। ये आया है इस सेक्शन से। इस सेक्शन को अगर आप सॉल्व करें तो क्या बनाएगा, मॉड एक्स -1 ग्रेटर आर 0, तो ग्रेटर आर 1 हो जाएगा, मतलब प्लस एक्स ग्रेटर आर 1, और ग्रेटर वाला है तो और से जुड़ेगा, माइनस एक्स ग्रेटर आर 1, एक्स ग्रेटर आर 1 एक्स लेस आर -1, -1 से छोटा और 1 से बड़ा, ये कह रहा है। और इसमें अगर देखें तो मॉड एक्स लेस आर 2, तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स लेस आर 2 एंड, लेस वाले में एंड लगता है मॉड में, और माइनस एक्स लेस देन 2, एक्स लेस देन 2 एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल -2, 2 से छोटा
2 से बड़ा, और माइनस 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, ये आया। अब दोनों, -2 2 को नहीं लेंगे। अरे अभी लास्ट में हटा देते हैं। अब इसमें अगर देखें तो यहाँ दोनों में एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब इन दोनों का कॉमन लेना है, तो क्या इसमें कुछ कॉमन बचेगा? ये -1 से +1 के बाहर होता है -2 + 2, तो इसमें और इसमें एंड लगा है, बीच में कोई कॉमन होगा नहीं, मतलब यहाँ x बिलोंग टू 5 आएगा, यहाँ से कोई आंसर ही नहीं आएगा। और यहाँ से अगर देखें तब कुछ कॉमन होगा कि नहीं? रे जी -2 + 2 यहाँ होता है, तो -2 से +2 के बीच में है, और ये इधर है, तो बीचों में इतना कॉमन नहीं मिलेगा। मतलब क्या -2 से -1 तक और 1 से 2 तक, इसको रख के देखोगे तो यही थोड़ा सा कॉमन बनेगा, क्योंकि एंड लगा तो कॉमन लेना पड़ेगा। अब चूंकि वो पहले से बोला है कि x + -2 पे डिफाइन नहीं है, तो +2 और -2 वाला क्या कर देंगे? ओपन ब्रैकेट कर देंगे। है? अब इसमें एक चीज़ें ध्यान से समझो क्या है, ये फंक्शन यहाँ था, हमने बोला था इसको -1 इधर करके इसमें मल्टीप्लाई कर लिए हैं, तो ये मॉडुलस बना, इसमें माइनस कॉमन कर लिए हैं। अब चूंकि ये जब x -1 x -2 होता तो बहुत बेसिक रूल, x -2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, नीचे स्क्वायर हो जाता, इसको इधर बेच के वो वाला बना लेते। लेकिन यहाँ मॉडुलस दिया है, तो मॉडुलस को समझना पड़ेगा कि ये लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव कब होगा? या तो ये लेस रहे और ये ग्रेटर रहे, या फिर उल्टा करते हैं, ये वाला ग्रेटर रहे ये वाला लेस रहे, मतलब ये पॉजिटिव रहे ये निगेटिव रहे तब वो निगेटिव में आएगा, और ये निगेटिव रहे ये पॉजिटिव रहे तब वो। अब दोनों में या लगा है, तो ये दोनों के बीच क्या है? या मतलब इन दोनों को जोड़ना है। लेकिन इसको जब ब्रेक कर रहे हैं तो ये दोनों आ रहे हैं, बीच में एंड लगा है, तो एंड से कॉमन कुछ बन ही नहीं पा रहा है यहाँ का कॉमन, और यहाँ का कॉमन बन रहा है ये, तो जो कॉमन यहाँ बना, अब मान लीजिए वहाँ भी कुछ आया होता, यहाँ भी आता तो दोनों जोड़ देते, लेकिन नहीं आया, तो यही आंसर आपका हो गया। मतलब आपका आंसर होगा -2 to -1 एंड 1 to 1। नोट कर लो फर्स्ट ईयर में जो। देखो प्रोबेबिलिटी भी आपका एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, अभी प्रोबेबिलिटी टफ नहीं है, लेकिन एक चीज़ जान लेना कि जैसे इंटर क्लास करोगे, ग्रेजुएशन की प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है, उस सेट थ्योरी से मैच करा के ज़्यादा चलाती है, तो वहाँ की प्रोबेबिलिटी तभी समझ में आता है जब हम इंटर में पढ़े रहते हैं। आप बीएससी करो या बीटेक करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी वहाँ बहुत टफ हो जाता है। हम लोग तो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 6 या 7 में थोड़ा थोड़ा बताने लगते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड वाले क्लास 9th या 10th में जान पाते हैं, या तो 12th में जान पाते हैं, उनको नहीं दिया जाता बचपन में। प्रोबेबिलिटी होती क्या चीज़ है? एक मैथमेटिकल गैस, मतलब किसी भी इवेंट्स के होने का मैथमेटिकल गेसिंग जो किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसे हम लोग कहते हैं कि 50% चांस है कि बारिश होगा, तो ये जो 50% तुम चांस कर रहे हो प्रोबेबिलिटी है, मतलब उतना चांस ऐसा नहीं कि होगा, ऐसा चांस बन रहा है कि आधा चांस है होगा आधा चांस है नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग पहले नंबर तो जान लो कि मैथमेटिक्स में शो करने के लिए क्या यूज करते हैं? पी। और दूसरा होता है कि इसमें हम किसी इवेंट के लिए सॉल्व करते हैं, इसलिए हम ब्रैकेट में क्या लिख दिया करते हैं? ई, शॉर्ट फॉर्म में। मतलब किसी भी इवेंट का मतलब घटना, किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब जैसे कि आप मान लीजिए किसी काम को 10 बार करते हो, जिसमें 4 बार आप सक्सेस हो जाते हो और 6 बार नहीं होते हो, तो मिला जुला के आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/10 है, मतलब 4 बार हो जाता है 10 मतलब 10 में। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का, सबसे सिंपल फार्मूला है नंबर ऑफ इवेंट, मतलब कई बार हो गया, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल एक्सपेरिमेंट। यहाँ टोटल एक्सपेरिमेंट को हम सिंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट थ्योरी में पता होगा बाबू, आगे एन लगा दो तो एन का मतलब नंबर बताता है। जैसे हमने बताया होगा एन ए, एन बी, ए में नंबर्स ऑफ, जैसे ए इक्वल टू मान लीजिए लिख दिया सेट 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 लोग। एन ए मतलब ए वाले सेट में कितने लोग हैं, एन बी मतलब कितने लोग हैं, तो ए में कितने लोग हैं? 3। तो यहाँ समझ पा रहे हो, हम लोग प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता जो होती है, ये तो पहला नंबर मैथमेटिक्स का एक गेस है। और प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे होता है? ये आपके किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को शो करता है। मान लेते हैं आप कहीं पे कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, रेंडमली बिना कुछ दिमाग लगाए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मतलब ऑप्शन को टिक कर रहे हो, और मान लीजिए 50 ऑप्शन में से आपने रेंडमली मार दिया और 22 से ही चला गया, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी वहाँ बनी सही होने की, वो टोटल कितना इवेंट हुआ? 22, और टोटल कितना एक्सपेरिमेंट किए?
50, मतलब 22/50 वो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। मतलब अगर हम उसको बदल दें तो नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब कितने बार आपके फेवर में घटना हुई, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस मतलब टोटल एक्सपेरिमेंट। तो टोटल एक्सपेरिमेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको समिष्ट क्या बोलते हैं, हम प्रतिदर सोर्स बोलते हैं भाई, वो सब जानना हमको। सिंपल स्पेस क्या समिष्ट बोलते हैं ना, समष्टि ऐसे ना, क्या और कुछ होता है हिंदी भाई थोड़ा सा पता नहीं क्या लिखते हैं हम लोग, कभी लिखे नहीं हिंदी में सब। ये सिंपल स्पेस का मतलब सादा सादा होता है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल इवेंट्स मतलब टोटल एक्सपेरिमेंट, एक प्रैक्टिकल में कितने एक्सपेरिमेंट्स लिए जा रहे हैं, इसी को हम सिंपल स्पेस कहते हैं। तो सिंपल स्पेस जो हमारे बुक में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिला जुला के है, वो प्रॉब्लम किस बेसिस पे है, पहला नंबर सिक्का किस पे है, क्वाइन पे है, दूसरा नंबर पासा डाइस पे है, तीसरा गेम कार्ड गेम कार्ड्स पे है, और चौथा जो हमारा आता है वो गेंद पे रहता है। अलग अलग कलर के बॉल्स होते हैं ना। तो हम लोग अगर देखें तो पूरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इस 4 लोगों पे ही काम करता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसी पे बनाए गए हैं। तो हम इनको अगर प्रॉब्लम्स को सेट करना चाहें तो सबसे पहले हमें सबका क्या आना चाहिए, सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस मतलब इवेंट। अब देखो सिंपल स्पेस बनाने का, सिक्का में आपको पता होगा अगर कोई भी एक सिक्का है तो उसमें 2 कंडीशंस होते हैं, एक हेड और एक, अगर एक सिक्का है तब, एक सिक्का है तो उसमें एक हेड है और एक टेल है। अर्थात मतलब आप या अगर उस सिक्के को उछालते हो, थ्रो करते हो, तो आपको या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, जिसको हम सिर या पुच्छ कहते हैं हिंदी में। अगर हम पासे पे चले आएँ तो एक पासा अगर आपके पास है, पासा को अगर उछालोगे तो या तो 1 मिलेगा या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, जो कि लूडो की गुट्टी में अक्सर देखा होगा, कोई ना कोई आपको मिलेंगे। तो इसमें टोटल एक पासे में कितना होते हैं, 6। अगर ताश में बात करें तो आपको एक प्ले कार्ड में टोटल 52 पत्ते मिलेंगे। कितने पत्ते, 52। तो उसमें आपको मिलता है A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, J Q K गुणे 4 टाइम्स। 4 टाइम्स में एक आपका होता है डायमंड का, ईंट का, एक होता है सैड चीड़ी का, एक होता है क्लब हुकुम का, और एक होता है हार्ट पान का। तो गुणे 4 कर दिए, मतलब ये 4 तरह के आपको मिलेंगे। तो ईंट, चीड़ी, हुकुम, पान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमंड, सैड, क्लब, हार्ट। और इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका जैक, क्वीन, किंग, इसको बोलते हैं गुलाम, हाँ इसको बोलते हैं क्वीन, बेगम, और इसको बोलते हैं बादशाह, किंग, और इसको तो एस बोलते हैं, इक्का। तो हिंदी में इसको हम बोलेंगे इक्का, इंग्लिश वाले एस बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुलाम। जैक बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेगम। क्वीन बोलते हैं और इसको बोलते हैं बादशाह। तो आपको नाम याद होना चाहिए। मतलब कितने मिलेंगे एक ही कार्ड में, 52। और अगर एक गेंद की बात करें तो गेंद में कलर्स पे बनाए जाते हैं, इसमें कोई सिंपल स्पेस कंडीशन में, जैसे 4 नीला, 2 काला, 1 लाल, गेंद का और डिफरेंट कलर पे लिए जाते हैं, तो इनका सिंपल स्पेस कंडीशनल होता है। कंडीशनल मतलब समझ लो ना, क्वेश्चन बताएगा कि क्वेश्चन में कितने गेंदे लिया जा रहा है, लाल पीला हरा, तो वहां से हम सिंपल स्पेस अरेंज करेंगे। इसके लिए कोई पार्टिकुलर नहीं है, लेकिन इन तीनों के लिए एक पार्टिकुलर है। एक अगर कॉइन आपके पास है तो उसमें 2 सिंपल स्पेस बन सकते हैं, मतलब उसको अगर हम प्रैक्टिकल में लेते हैं, थ्रो करते हैं तो हेड या टेल मिलने का चांसेस है। एक डाइस आपके पास है तो 6, और अगर एक गेम कार्ड है तो 52। गेम कार्ड में इस 52 में तो हम लोग आगे काम करेंगे। इसमें हम लोग 2 कार्ड मैच करके कभी प्रोबेबिलिटी नहीं सॉल्व करते हैं, 2 कार्डों की प्रोबेबिलिटी बहुत कम देती है हम लोग इसमें, लेकिन बढ़ा लेते हैं। अगर हम 2 कॉइन कर देते हैं, कितने कॉइन, तो 2 कॉइन को एक साथ करने पर 2 पे पावर 2, मतलब 4 आपको स्पेस मिलेंगे। या तो दोनों पे हेड आएगा
या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आएगा, या फिर तो टोटल सिंपल स्पेस 4 होंगे। ये चारों दिमाग में सेट होना चाहिए कि 2 कॉइन को अगर हम थ्रो करते हैं तो जो हमारे सिंपल स्पेस होते हैं वो 4 हो जाते हैं। ऐसे अगर हम 3 कॉइन को करें कितने होंगे? 8, क्योंकि 2 पे पावर 3 लगाएंगे तो 2 पे पावर 3 लगाओगे तो 3 कौन है? या तो सब हेड आए, या तो पहला दूसरा हेड लास्ट टेल आए, पहला टेल हेड टेल आए, टेल हेड हेड आए, टेल हेड आए, टेल हेड टेल आए, हेड टेल आए, या तीनों टेल आए। अगर 8 आप देखोगे तो ये 8 डिफरेंट आपके लिखे होंगे। अब मान लीजिए कॉइन आप बढ़ा दिए, कितने कॉइन कर दिए? n। कितने कॉइन कर दिए? n कॉइन या k कॉइन। तो k कॉइन कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 2 पे पावर n या k। अब 2 पे पावर जैसे 4 कर दोगे 16 2 बनेगा। उससे ज़्यादातर प्रॉब्लम 3 ही कॉइन पे देता है। डाइस पे आ जाए तो 1 डाइस पे देता है। अगर 2 डाइस की बात करें तो 2 डाइस वाला हम बना दे रहे हैं, उसे बनाना बहुत टफ हो जाता है। 36 ठू बनेगा। या तो 1 पे 1 दूसरे पे 1 आए, 11 नहीं आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है। 1 2 आए, 1 3 आए, 1 4 आए, 1 5 आए, या तो फिर 2 1 आए, 2 2 आए, 2 3 आए, 2 4 आए, 2 5 आए, 2 3 1 आए, 3 2 आए, 3 3 आए, 3 4 आए, 3 5 आए, 3 6 आए, 4 1 आए, 4 2 आए, 4 3 आए, 4 4 आए, 4 5 आए, 4 6 आए, 5 1 आए, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6, टोटल कितने हुए? 36। आगे जानते हो अगर इसमें के डाइस कर दे तब, 3 डाइस करोगे तब 6 पे के। हाँ के रहेंगे तो 6 पे के, मतलब 3 पे कितना हो जाएगा? 6 36 छक्का 216 सिंपल स्पेस बनेगा। तो दिमाग में तुम्हें सेट करना पड़ेगा अगर दे रहा तो। वैसे डाइस में अक्सर 1 या 2 पे चलवाता है, कॉइन्स में 1 2 3 पे चलवाता है, ज़्यादा नहीं चलाता। कभी कभी 4 5 कॉइन्स पे काम किया है। गेम कार्ड एक ही कार्ड पे ज़्यादा चलाता है। 2 कार्ड बहुत ही टिपिकल क्वेश्चनों में लिया जाता है, अपने बोर्ड लेवल में आता ही नहीं है, वो बॉल वाला कंडीशन में आता है। तो ये चीज़ नोट करोगे, और ये फार्मूला सबसे बेसिक है, इसको तैयार रखोगे। फिर हम आगे बताते हैं दूसरा फार्मूला। ध्यान से देखो, हम लोग अगर यहाँ लिख दे पी ई डैश ई बार का मतलब होता है इवेंट के ना होने का, इवेंट के ना होने का। तो अगर इवेंट होने का आपको पता है, उसमें से 1 घटा दोगे तो वो ना होने का मिल जाएगा। जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी है आंसर सही होने का 3/5, तो सही ना होने का हो जाएगा 1 - 3/5। मतलब 1 में से जब भी हम प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमें उसके ना होने का या निगेटिव सेंस का मिल जाता है। तो ये 2 बेसिक फार्मूले और सिंपल स्पेस नोट कर लोगे। फिर इस पे हम कराने के बाद में फिर फार्मूला देते हैं। ये सब फर्स्ट ईयर के पार्ट्स में आता है। सेकेंड ईयर का जब स्टार्ट होगा तो वह बताएंगे, लेकिन ये सब आएगा तभी सेकेंड ईयर लगेगा।